KGMU Gúnch 89.6 FM. I, Dr. Rhythm, welcome you all for the awareness session on the topic, who is responsible for safety in cyberspace. I, on behalf of the team, Faculty of Dental Sciences, I welcome Dr. Arvind Chaturvedi, IPS Special SP for Special Bureau, Lucknow Police Department. On behalf of Internet Qualification Cell, warm regards to Dean Patil, our chief guest of the today's session, Dr. Arvind, Professor Pramila Ma'am, the Head Department of Conservative Dentistry, and to all the represented faculty members who are present here. आप सभी लोगों का इस सभागार में अभिनंदन है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पिछले 2-3 महीने पहले कहते हैं कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, और जब कुछ हमारे साथ या हमारे अपनों के साथ जब होता है तो हम थोड़े से सजग होते हैं। तो हमें लगता है कि कभी कुछ कहीं हो रहा होगा तो हम उस पर उतना गौर नहीं करते हैं। तो जब मैंने ये देखा कि मेरे अपने लोगों के साथ जो मेरे बहुत ही क्लोज हैं, उनका इतना बड़ा फ्रॉड उनके साथ हुआ कि उनकी पूरे जीवन भर की गाड़ी कमाई जो एक टैप से चली गई, एक मतलब उनको इस तरह से साइबर अरेस्ट कर लिया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर प्रवीला को, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं KGMU में आपसे बात कर सकूँ। मैं डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, इस समय SSP विजिलेंस हूँ। आज KGMU में एक वर्कशॉप के दौरान ये अवसर मिला बात करने का कि कैसे हम साइबर स्पेस में सुरक्षित रह सकते हैं। साइबर स्पेस में सुरक्षित रहना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हम जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, जिस एनवायरनमेंट में ट्रांजिट करते हैं, उसकी क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, ये हमें जानना होगा और उसमें सुरक्षित रहना होगा। साइबर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत हम काम करते हैं। वो हमारा मनी ट्रांजैक्शन भी हो सकता है और हमारे बाकी ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमें मुख्य रूप से 4 प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है। पहला खतरा है जहां पर हमारे साथ कोई शैतानी कर सकता है, मिसचिफ कर सकता है। दूसरा है जहां पर वो हमारी रेपुटेशन के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और तीसरा विशेष करके हमारी महिलाओं का, जहां उनकी अस्मिता का सवाल होता है, वहां उनके लिए खतरा होता है। और चौथा, पैसा प्राप्त करने के लिए, सॉफ्ट मनी, इलीगल मनी प्राप्त करने के लिए खतरा हो सकता है। मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि उन्हें कभी भी किसी अनसॉलिसिटेड लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। उन्हें कभी भी किसी ऐसे QR कोड को स्कैन नहीं करना चाहिए जहां पेमेंट प्राप्त करने की बात हो, क्योंकि QR कोड को स्कैन करने का मतलब होता है कि आप पेमेंट किसी को कर रहे हैं। इसके अलावा हमें कभी भी किसी अनसॉलिसिटेड नंबर से प्राप्त होने वाले कॉल से डरना नहीं चाहिए। आजकल एक ट्रेंड है कि डरा धमका कर लोग एक्सटॉर्शन करने का प्रयास करते हैं, उससे बचना चाहिए। जो चौथी महत्वपूर्ण बात है कि हमको किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया पर ऐसे किसी बात को साझा नहीं करना चाहिए जो हमारी सिक्योरिटी से के लिए खतरा बन सके। अगर
हमारे साथ दुर्भाग्य से ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जाती है तो हमें अपने कलीग से, अपने मित्रों से शेयर करना चाहिए, साझा करना चाहिए, जिससे कि हम बड़े नुकसान से बच सकें। इसके अलावा भारत सरकार का 1930 एक ऐसा नंबर है जहां फाइनेंशियल फ्रॉड होने की स्थिति में आप रिपोर्ट कर सकते हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर पूरे भारत में कहीं भी किसी भी पुलिस थाने का केस होगा या किसी भी बैंक का केस होगा, वहां पर आपके जो फ्रॉडुलेंट मनी है उस पर होल्ड लग जाएगा और कालांतर में आपको वापस मिल जाएगा। सर थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे लिसनर्स को। आई होप कि इस पे वो काम करेंगे और ज़रूर से जितने भी लिंक्स होते हैं इस पे ना ही क्लिक करें, जैसा कि सर ने भी बताया। और मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ अपने लिसनर्स से, प्लीज़ आप किसी भी लिंक, अननोन लिंक पे ना आगे बढ़ें और साथ ही साथ में किसी भी ऐसे चीज़ों को आगे फॉरवर्ड ना करें जिसके बारे में आपको खुद भी पता नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये सावधानी बरतने पर हम साइबर स्पेस में सुरक्षित रह सकेंगे। थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। मैं डॉक्टर प्रोमिला वर्मा, विभागाध्यक्ष कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स KGME लखनऊ। आज हमने एक साइबर फ्रॉड पर एक ये वर्कशॉप कराई जिसमें SP अरविंद चतुर्वेदी जी जो आए थे, जिन्होंने हमें साइबर फ्रॉड के बारे में बताया। एक्चुअली आजकल हमारे सोसाइटी में बहुत चारों तरफ हमें देख रहे हैं कि इंटरनेट के थ्रू लोगों से पैसा मतलब एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उससे उनकी जो जीवन भर की गाढ़ी कमाई है वो उनसे एक झटके में उनसे ले ली जा रही है। तो इस तरह की घटनाएं मेरे अपने लोगों के साथ हुई तो मुझे ये लगा कि मुझे एक ऐसी मुहिम चलानी चाहिए जिससे सब लोग अवेयर हो सकें, सब लोगों को इस के बारे में पता चले कि हम अपने जो मोबाइल है और इंटरनेट से जो हम करते हैं उस पर हमें सतर्क रहना है। हमें किसी भी URL पे कनेक्ट नहीं करना, हमें क्लिक नहीं करना है, हमें किसी ऐसी कॉल को एंटरटेन नहीं करना है जिससे कि वो हमारा सारा डाटा वो ले सकें। तो इस मुहिम के साथ आज इन्होंने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया और ये हमारे मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों को ये उन्होंने इस पे सलाह दी कि वो किस तरह से सतर्क रहें। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी। मैम जैसे कि आजकल ये सेक्सटॉर्शन का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, इससे कैसे बचा जाए? हम इससे यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे महिलाएं हैं, हमारी जो लड़कियां हैं जिनको सोशल मीडिया पे अपनी सब पिक्चर्स लोड करने का बड़ा ही मतलब एक रहता है, उत्सुकता रहती है कि हम डालें और सबसे, तो हमें बहुत सोच समझ करके उसकी जो हमारी फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर की जो उसकी सिक्योरिटी सेटिंग है उसको पूरी तरह से अपने उसमें लाना चाहिए, ताकि उनकी वो फोटोग्राफ्स और उनके जो भी वो उस पर डालते हैं वो बहुत ज़्यादा पब्लिक ना हो सके, केवल उनके फ्रेंड्स ग्रुप में ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और किसी भी ऐसी कॉल को, ऐसे वीडियो कॉल्स को ना एंटरटेन करें जो उनके फ़ोन लिस्ट में नहीं है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए मैम। मेरा नाम डॉक्टर भास्कर अग्रवाल, अभी मैं प्रोफेसर जूनियर ग्रेड के पद पर कार्यरत हूँ KGMU में। आज हमारे संस्थान में एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करा गया साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। उसमें जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं उस सब के बारे में एक्सपर्ट्स ने बताया और यहाँ की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रोमिला वर्मा ने इसको फेलिसिटेट किया। उन्होंने कहा कि इसको मुहिम की तरह चलाया जाए, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। इसमें मैं व्यूवर्स को ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें रखिए, ध्यान रखिए, विजिलेंट रहिए, सावधान रखिए, OTP और उसको बिल्कुल भी नहीं क्लिक करना है। साथ में एक बात बहुत ध्यान रखिए कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो आजकल आपका बैंक है, ज़्यादातर चीज़ें उससे लिंक होती हैं। तो किसी को भी मोबाइल देने से पहले 10 बार सोचिए, किसी के हाथ में मत दीजिए, किसी को फ़ोन कॉल के लिए मत दीजिए। स्पेशली जब सर्विस सेंटर में हम लोग मोबाइल देते हैं तो उसको बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपनी जितनी भी बैंक की ऐप्स हैं उनको अनइंस्टॉल कीजिए। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट अगर ये करेंगे तो आप सेफ़ रहेंगे। वहाँ से भी डेटा कई बार लीक हो जाता है, आपको वो पूछता है पासवर्ड बताइए, आपकी स्क्रीन का आप बताते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखिए। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप फ़ोन चेंज करते हैं तो कई बार वो चीज़ें उसमें रह जाती हैं, वो पासवर्ड्स है वो हिस्ट्री में रहते हैं, ध्यान रखिएगा वो हिस्ट्री में रहते हैं, रिट्रीव हो सकते हैं। आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है, आधार, पैन सब जगह मिल जाता है, मेहनत करनी पड़ती थोड़ी सी और मिल जाता है। तो इसलिए क्या करना है आपको, आप हमेशा अनइंस्टॉल करके फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करके तभी आपको उसको डिस्कार्ड करना है। ऐसे ही मत छोड़ दीजिए कि वो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने नया ले लिया उसी में मैं खुश हूँ। तो ये ध्यान रखेंगे तो शायद हम लोग और बच सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी और आई होप कि हमारे लिसनर जो सुन रहे हैं वो आगे से सतर्क रहेंगे इन सारी चीज़ों में। थैंक यू सो मच सर। KGM
89.4